औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करे और बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कुल्ली अता करे। पिछले दिनों मेरे पास एक शख्स का फ़ोन आया जिसकी उम्र करीबन 50 से ऊपर थी, 50 साल से ज़्यादा थी। तो उसने मेरे से एक बात पूछी कि हकीम साहब, मेरा नफ्स जो है वो सुकड़ाव में आ गया, नफ्स अंदर की तरफ धंस गया है, इसकी क्या वजह है। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी बात की हुई है, लेकिन आज दोबारा बात करता हूँ कि जिस तरह इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, इंसान की उम्र ढलती है, इंसान की एज ज़्यादा होती है, इंसान बुढ़ापे की तरफ माइल होता है, तो इंसान के जो ज़ाहरी अज़ा हैं वो भी सिकुड़ते हैं और अंदरूनी अज़ा के अंदर भी सुकेड़ पैदा होता है। और ऐसा सिर्फ ग़िज़ा की कमी की वजह से और असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त इंसान को ये असाबी कमज़ोरी की कैफियत पैदा होती है तो अमूमन मैंने देखा है कि जिनसी अज़ा के अंदर सुकेड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान को अमूमन मसाना के प्रॉब्लम या मनी की पैदाइश का कम हो जाना, क़ुव्वत बाह का कम हो जाना, ये चीज़ें इंसान के साथ लाहक होती हैं। और ज़ाहिरी बात है, जो इंसान सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, जब उसके साथ ये कैफियत होती है तो वो ज़ाहिरी बात है परेशानी का शिकार तो होगा। तो आज ऐसे अहबाब के लिए मैं एक नुस्खा लाया हूँ जिसके अंदर जदवार, ज़ाफ़रान, अंबर, मरवरीद, मरजान, सलाजीत और सालम मिस्री, ये तमाम तर चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। हम वज़न लेकर आप करीबन छोटे चने के बराबर गोली बनाएं और दिन में एक टाइम खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जिनके अज़ा के अंदर सुकेड़ पैदा हो रहा है वो अपनी असली हालत में बहाल हो जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।